और नगर निगम चुनाव 2020 नामांकन का आखिरी दिन। 6 नगर निगमों के 560 वार्डों के लिए नामांकन 10 बजे से 3 बजे तक आज नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा। 3 नवंबर को काउंटिंग होगी। 10 नवंबर को महापौर का चुनाव होगा। 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव होगा। नामांकन का आखिरी दिन। 6 नगर निगमों के 560 वार्डों के लिए नामांकन 10 बजे से 3 बजे तक के नामांकन आज दाखिल होंगे। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा। 3 नवंबर को काउंटिंग होगी। 10 नवंबर को महापौर और 11 को उप महापौर का चुनाव होगा। और चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बदल दी है। राजधानी में उम्मीदवारों को फोन किए गए, जिन्हें टिकट दिए जा रहे हैं उन्हें फोन किए जा रहा है। उम्मीदवारों की सूची जारी करने की बजाय सीधे उम्मीदवारों को फोन कर बताया जा रहा है। पार्षद उम्मीदवारों को फोन किए गए हैं। नामांकन की तैयारी करने के लिए इन उम्मीदवारों को फोन किए गए हैं। विरोध की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव किया है। तो चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ऐन वक्त पर अपनी रणनीति बदली। अब उम्मीदवारों को फोन किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तैयारियों में जुट जाए। सूची जारी नहीं कर रही है कांग्रेस। पार्षद उम्मीदवारों को सूची जारी करने के बजाय सीधा फोन किया जा रहा है। नामांकन की तैयारी के लिए फोन किए जा रहे हैं। कांग्रेस को विरोध की आशंका है और इसलिए ये रणनीति में बदलाव किया गया है। चलिए, तो क्या चल रहा है निगम चुनावों को, निकाय चुनाव को लेकर पार्टियां किस तरह से तैयारी कर रही हैं। आखिरी दिन है नामांकन का। प्रत्याशी कितने नामांकन दाखिल कर चुके हैं, क्या कुछ चल रहा है, जानकारी ले लेते हैं। दीपक व्यास जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाकिर कोटा से, और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। दीपक, आज नामांकन का आखिरी दिन, क्या चल रहा है, क्या तैयारियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों में? देखिए सुमित, जो भारतीय जनता पार्टी उसने अपने टिकटों की घोषणा कल कर दी थी। हेरिटेज नगर निगम के अंदर एक वार्ड की घोषणा उसने नहीं की थी, उस पर विचाराधीन मामला चल रहा था। और बाकी जगह तमाम जो सूची थी 249 वार्डों के लिए, कुल 250 थे, उसमें से एक पर विचाराधीन थी। बाकी 249 पर जो उम्मीदवारों की घोषणा थी वो कर दी थी। उसके बाद में अब जो आज नामांकन का दौर है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो जयपुर में कलेक्ट्रेट के अंदर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर अलग अलग जो कक्ष हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इस बार कुछ अलग है नामांकन का दौर, क्योंकि हर बार सिर्फ कलेक्ट्रेट के अंदर जो नामांकन है वो प्रत्याशी दाखिल करते हैं, लेकिन चूंकि इस बार कोविड का पूरा दौर है, कोरोना का दौर चल रहा है, संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है, तो ऐसे में जिला निर्वाचन विभाग ने इस बार कुछ रणनीति में बदलाव किया है। जिला निर्वाचन विभाग ने कुल 25 जो जगह है वो नामांकन के लिए तय की है, यानी कि हेरिटेज नगर निगम के 100 वार्डों के लिए 10 जगह तय की है, जबकि 150 वार्ड जो ग्रेटर के हैं उनके लिए करीब 15 जगह तय की गई है, यानी कि कुल 250 वार्डों के लिए 25 जगह तय की गई है। हर 10 वार्ड पर एक नामांकन सेंटर है नामांकन दाखिल करने के लिए। और अभी हम कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं हेरिटेज नगर निगम का इलाका है। वार्ड नंबर 11 से 20 तक का जो नामांकन है वो यहाँ पर दाखिल किया जाना है। सुबह 10:30 बजे से वक्त तय किया गया था
अब जैसे जैसे जो प्रत्याशी हैं जिनको की पार्टियों ने टिकट दिए हैं वो आएंगे, उसके बाद में यहाँ से जो नामांकन का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ की मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये दूसरा कमरा है, ये यहाँ पर वार्ड नंबर 81 से 90 तक के जो प्रत्याशी है वो नाम दाखिल यहाँ पर कर सकेंगे, नामांकन दाखिल कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर जिला निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां जयपुर में पूरी कर ली है। अब जो स्थितियां हैं वो पार्टियों के सामने है, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है कल ही देर रात, और लेकिन जो कांग्रेस है उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया था। विरोध की आशंका को देखते हुए उसने साफ तौर पर जिनको टिकट दिया जाना है उनको गुपचुप में फोन कर दिया, उनको तैयारियां करने के लिए कह दिया। अब उनको सिंबल दे दिए जाएंगे कुछ देर में, और वो सिंबल लेकर उसके बाद में नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाएंगे। वक्त की बात यदि सुमित की जाए तो सुबह 10:30 बजे से नामांकन का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे लोग आएंगे, प्रत्याशी आएंगे, अभ्यर्थी आएंगे, वो अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 3 बजे तक की पूरी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलने वाली है। चलते हैं 22 तारीख। ललित, क्या तैयारियां जोधपुर में, क्या तस्वीरें? देखिए सुमित, तैयारियों की जहां तक बात करें, चूंकि समय कम है और अब उम्मीदवार ज़्यादा है, प्रत्याशी ज़्यादा है, तो बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस को। बहरहाल जोधपुर में 2 नगर निगम है और दोनों में 160 वार्ड है। भाजपा ने 155 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, तो कांग्रेस फोन करके दावेदारों को बता रही है कि आपको नामांकन दाखिल करना है। बहरहाल कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे मौजूद हैं। आप कांग्रेस से हैं, अभी तक सूची जारी नहीं हुई है, क्या कहें? मैं वार्ड नंबर 58 से ओम प्रकाश चंदेल हूँ। अच्छा, सूची जो नहीं हुई ने, ये बड़े लेवल की बात है। जो बड़े बड़े हमारे नेता लोग हैं हमारे बड़े बड़े नेता लोग हैं ना, वो अपने आप सूची जारी करें, हमें तो फार्म भर के रख देंगे, बाकी वो जाने, उनका काम जाने। सर मेरे को जाने तो बाकी वो जाने, काम जाने। चंद्रशेखर, किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि भाजपा की तस्वीर साफ है, कांग्रेस की तस्वीर साफ नहीं हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो व्यवस्थाओं की करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। उम्मीदवारों के अलावा उनके जो प्रस्तावक है उनको आने दिया जा रहा है, बाकी जो समर्थक है उनको यहाँ पे नहीं आने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो पुलिस की यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है और पूरी तरह से जो है इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना वायरस संकट काल में जो चुनौतियां उनसे निपटने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। जी बहरहाल सुमित, कल रात तक जो है कांग्रेस का समर्थन करती रही, सूची जारी को रात तक विचार किया गया, लेकिन फिलहाल ये तय किया गया था कि सूची जारी नहीं होगी। लगातार कोटा से क्या तस्वीर है? जी देखिए, कोटा में भी जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और ये जो नामांकन केंद्र है, इस तरह के 15 जो नामांकन केंद्र है वो बनाए गए हैं। 10-10 वार्डों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के चलते जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके मुताबिक भीड़भाड़ इकट्ठी ना हो, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है, यहीं से जो है पहले यहाँ पर जो भी पहुँच रहा है आवेदक, उसको यहाँ पर जो है रोका जा रहा है, उसको सैनिटाइजर भी लगाया जा रहा है, और उसके बाद में जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। कोटा में 15 स्थान चिन्हित नामांकन के लिए जो है निर्वाचन अधिकारियों को बैठाया गया है। देर रात तक कांग्रेस की सूची जारी नहीं हुई थी। कोटा में भी जो है सिर्फ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको टेलीफोन पर सूचना दी जा रही है कि वो अपना नामांकन भरें। तो नामांकन भरने आने वालों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये जो लोग हैं कांग्रेस से जो है प्रत्याशी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं पिछले बोर्ड में। तो मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ कि जी आपकी तरफ से सूची जारी नहीं की गई, डायरेक्ट फोन किए जा रहे हैं, क्यों ऐसा किया गया है इस बार? बीजेपी ने तो कल शाम तक जारी कर दी। पार्टी गाइडलाइन है, पार्टी के हमारे नेताओं को लगा कि भाई जो है आपस में काफी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में टिकट मांगने वालों को काफी उत्साह है। कई वार्डों में 10-10 प्रत्याशी जो हैं वो टिकट मांग रहे हैं, और टिकट तो पार्टी का सिर्फ एक ही व्यक्ति को देना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फोन पर हम सभी लोगों को सूचना दे दी गई है, और सूची जो है कुछ 2-3 जगह जो है कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल कारण से भी जो है 1-2 टिकट बदलने पड़े हैं, तो उस वजह से भी सूची जारी करने के बाद फिर उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो एक प्रक्रिया है। हम सभी लोगों को फॉर्म, हमारे जो सूचना आ गई थी जिलाध्यक्ष जी की तरफ से, हमारे जो नेता हैं धारीवाल साहब, वो बराबर नजर बनाए हुए हैं। कल जो लीगल जो हमारी जो सेल है, जो हमारे जितने भी वकील हैं, जो हमारी पार्टी का जो पैनल था, उनने सबके प्रत्याशियों के फॉर्म भरवाए हैं और सभी उनसे चेक भी करवा दिए गए। क्या किस तरह के, क्योंकि बीजेपी जिस लगातार क्योंकि स्थानीय मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरी है, इसके अलावा जो है कोरोना को लेकर भी उनका कहना है कि काम ठीक से नहीं हो पाया, बिजली पानी सड़क के मुद्दे बीजेपी के हैं। कांग्रेस के पास किस तरह का मुद्दा है? विकास का मुद्दे की बात कही जा रही है, लेकिन स्थानीय चुनाव में क्या विकास का मुद्दा काम करेगा? जी देखिए, अगर बीजेपी वाले कोरोना की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च से लेकर और पूरे 55 दिन के लॉकडाउन तक हमारा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो गली गली हर असहाय आदमी के दरवाजे पे खड़ा रहा। भोजन हो, सैनिटाइज हो,
किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए बीजेपी का एक आदमी जो है सड़क पर नजर नहीं आया किसी की मदद करने के लिए। और रही बात विकास की, तो कोटा शहर में विकास के जो नए आयाम जो धारीवाल साहब देने जा रहे हैं, 1500 करोड़ के काम तो सुमित, विकास जो है यहाँ मुद्दा है, लेकिन आप देख सकते हैं नामांकन की प्रक्रिया जारी है और इस तरह से यहाँ पर लगातार जो है प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ अंदर की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस तरह की व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर जो है प्रत्याशी दाखिल हो रहे हैं, उसके बाद में उनको जो है यहाँ पर सैनिटाइज। ठीक है, जोधपुर फिर से लिए चलते हैं। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। ललित, आज आखिरी दिन है नामांकन का भी और लगातार लिस्ट भी जारी हो रही है। कांग्रेस ने एंड वक्त पर अपनी रणनीति बदली है, कॉल कर फोन कर बताया जा रहा है। बिल्कुल सुमित, कल रात से ही रणनीति बदली है और कल रात से ही जो है करीब करीब 70 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको फ़ोन किए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और फॉर्म की तैयारी करें। एक बाकायदा लीगल सेल की टीम गठित की गई है। जो प्रत्याशी को फ़ोन आ रहा है वो लीगल सेल के पास पहुंच रहा है और उनके फॉर्म कंप्लीट होने के बाद वो यहाँ कलेक्टेड पहुँच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने रणनीति बदली है, लेकिन कहीं ना कहीं बगावत का डर जो है वो कांग्रेस में इस कदर है कि वो सूची जारी नहीं कर पा रही है। कई बड़े नेताओं के आपस में मतभेद सामने आ रहे हैं नामों को लेकर। वो जो विधायक अलग नाम बता रहे हैं, संगठन अलग नाम बता रहा है। यही कारण है कि फिलहाल बगावत का डर है। इसी के चलते सीधे प्रत्याशियों को फोन किया जा रहा है और वही प्रत्याशी सीधे यहां नॉमिनेशन करने पहुंच रहे हैं। चलिए, तो शहर की सरकार चुनी जानी है और आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। तमाम प्रत्याशी आज पहुंचेंगे अपना अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। कांग्रेस ने तो ऐन वक्त पर अपनी रणनीति बदली है कुछ, लेकिन बीजेपी क्या कुछ कर रही है जान लेते हैं। सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। सुधीर, बीजेपी के अंदर खाने से क्या खबरें आ रही हैं? आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, नाम तो लगभग फाइनल कर ही दिए हैं उसने प्रत्याशियों के लिए, और प्रत्याशियों की क्या तैयारी, पार्टी की क्या तैयारी? सुधीर, देखिए, कल देर रात तक यहाँ पर संगठन के खिलाफ नारेबाजी और संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक के पक्ष में नारेबाजी होती नजर आई थी। यह ऐसा तकरीबन पहली बार हुआ है। लेकिन कल के बाद रात को 3 बजे तक बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझाइश की है। यहाँ पे तमाम जो विधायक थे, जयपुर के वर्तमान और पूर्व विधायक बीजेपी के, वो आए थे, उनकी समझाइश हुई। लेकिन अभी मामला पूरी तरह शांत हो चुका है। हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर अब बीजेपी की जो प्रत्याशी है उसके लिए बीजेपी के विधि ने तैयारी की है और फॉर्म जो नॉमिनेशन में क्या क्या खास बात होगी, क्या क्या नहीं होगा, वो दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरह से नॉमिनेशन के लिए काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ भैया आपका जानेंगे क्या व्यवस्था नॉमिनेशन किस तरह से जांच की जा रही है। ये हमारे पास हम यहाँ कैंडिडेट को हम यहाँ बुला रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड के आधार पे हम सिंबल यहाँ पे भर के हम फॉर्म कंप्लीट कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग के वहाँ ऑफिस में जाके हमारे यहाँ से एडवोकेट जाएंगे और वो वहाँ पे जमा कराएं ताकि किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं हो फॉर्म में और वो रिजेक्ट नहीं हो। पूरी तरह से तैयारी के साथ जाए कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। यही वजह है कि ये कब से काम कर रहा है? पता चला कि सुबह 4 बजे से आपने काम शुरू कर दिया? ये 4 बजे से नहीं, कल शाम से कंटिन्यू रात भर यहाँ पे हमने लगभग कंप्लीट काम कर लिया है। सुबह 5:30 बजे तक हम यहाँ पे फॉर्म भर रहे थे और अभी भी जो लोग बचे हुए हैं उनका अभी घंटे भर में हम कंप्लीट करा के सबके फॉर्म वहाँ पे भिजवा दें ताकि कैंडिडेट्स को कोई असुविधा नहीं हो किसी भी तरीके की। वो फॉर्म यहाँ ला रहे हैं, हमारे एडवोकेट्स बैठे हैं साइड रूम में, वो फॉर्म भी चेक कर रहे हैं और यहाँ पे सिंबल का काम चल रहा है। कोरोना काल में किस तरह की डिस्टेंसिंग, किस तरह की मास्क, क्या व्यवस्था? पूरे मास्क वास्क लगा के वैसे तो पूरा हम लोग ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो हम 2-2 करके अंदर रूम में लेके उनका फॉर्म कंप्लीट करा रहे हैं। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें और बिना मास्क किसी को भी एंट्री नहीं। देखिए एक बार, चलिए, लवली भी अपडेट के साथ, कुछ अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल नामांकन की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है और ये मान के चला जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर नामांकन जो भरने वाले प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या बेहद बड़ी तादाद में कलेक्ट्री पर देखने को मिलेगी। आपको बता दें, बीजेपी की ओर से और कांग्रेस की ओर से जो दावेदारों की घोषणा की गई है, कई वार्डों के अंदर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो फिलहाल चल रहा है शहर के अंदर। बीजेपी ने जहां अपनी सूची को जारी कर दिया है, वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक भी सूची जारी करने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। मान मनोबल और समझाइश के दौर चल रहे हैं, लेकिन यह तय है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर
जयपुर शहर को 2 नए मेयर मिलने जा रहे हैं। दोनों मेयर महिला होंगी। महिला दावेदारों पर खासी नज़र है पॉलिटिकल पार्टियों की। ओबीसी सीटें जो है दोनों ओबीसी की सीटें हैं, तो ऐसे में ओबीसी कैंडिडेट्स को पार्षदों का टिकट जो है वो बड़ी तादाद में दिया गया है। कुछ देर के अंदर और जो दावेदार हैं मेयर पद के वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन बड़ा अपडेट यह है इस चुनाव को लेकर के कि लगातार नामांकन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना जिला प्रशासन के लिए, निर्वाचन विभाग के लिए एक बड़ी ठीक है। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। सुधीर आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस असमंजस में है, लेकिन बीजेपी में भी अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आज आखिरी दिन नॉमिनेशन का और तैयारियां पूरी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।